Good morning all of you. Now I am going to explain the set 2 of your model question paper. So earlier we have read this passage last time, so I will go to the question answer directly. So from this passage you have been given some questions which are to be answered. So first question is, why does the developed world have an ace in making rapid progress in the digital revolution? So you have to answer. It is because ऐसा इसलिए हो रहा है, they have an access of modern artificial intelligence models. कुछ ऐसे developed countries हैं जिनकी पहुंच मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यानी कि जो AI के बारे में आपका जो एक पैसेज दिया है, इसकी समझ और इस पर उन लोग काफी तरह के रिसर्च कर रहे हैं. डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज नॉट एबल टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर रिक्रिएटिंग मॉडर्न AI मॉडल्स. कुछ ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेवलपिंग हैं यानी कि जो विकासशील है. तो डेवलपिंग कंट्रीज इस फील्ड में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कुछ रिसर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दे हैव मोर अर्जेंट प्रायोरिटीज, क्योंकि उन देशों का AI से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन है, सैनिटेशन है, हेल्थ केयर है, फीडिंग द पॉपुलेशन और आम लोगों की जो फीडिंग करनी है यानी कि सभी को भोजन देना, ये जो बेसिक वर्क है पहले वो इन सब को करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. देन वो लोग AI पर ध्यान देंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लोवेस्ट स्कोरिंग रीजंस इन गवर्नमेंट AI रेडनेस इंडेक्स यूजिंग AI इन पब्लिक सर्विस. तो कौन से ऐसे लोअर स्कोरिंग रीजंस हैं? इट इंक्लूड्स मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड सच एज सहारन अफ्रीका, द कैरेबियन and Latin America as well as some Central and South Asian countries. इस क्वेश्चन में आपको उन रीजन्स का नाम देना है जो लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन्स है. तो ये आपको पैसेज से ही मिलेगा. नंबर 4 की AI क्या है? फुल फॉर्म इसका लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल इजियर, ये हमारी जिंदगी को आसान बनाता है. फेशियल रिकॉग्निशन इन स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स. इसका एग्जांपल है कि आज आपका स्मार्टफोन आपके चेहरे को देखकर पहचान लेता है, आपके फिंगरप्रिंट को देख के ऑन हो जाता है. तो ये जो फीचर है ये कैसे आता है? ये AI के थ्रू आता है. और क्या है? सोशल मीडिया पे जो आप कोई भी चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन में तुरंत दिखाने लगता है कि इसमें एरर है या इसमें कुछ वायरस है. These all features is detected by AI. ये AI का ही वर्क है. So how many countries were reported to have their own national AI strategic plans? ये ऐसे 44 countries है जिनके पास इसके प्लान बन चुके हैं. और जो डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग, इसके आपको नाम देने हैं. तो एज इन डेवलपिंग कंट्रीज में आपका किसका नाम है? चाइना एंड इंडिया. और डेवलप्ड में आप लोग दे सकते हैं यूके, USA या आप डेवलप्ड में दे सकते हैं. एक वर्ड आपको ढूंढना है जिसका मीनिंग है ईगरनेस. तो पैसेज में वर्ड कौन सा है? कीननेस. तो इस तरह से आपको पैसेज के आंसर दे दिए. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है. और सबसे पहले इसमें दिया गया आपको लेटर टू द एडिटर. तो इसमें आपको लिखना है द इंडियन एक्सप्रेस मुंबई को एक्सप्रेसिंग योर डीप कंसर्न ऑन द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन समर. वाटर लेवल, ओके, पानी की जो सोर्स है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और ग्राउंड वाटर जो है कम होता जा रहा है. तो इसके बारे में आपको लिखना है. लिखने का सेम प्रोसेस है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन से ही ये इंडियन एक्सप्रेस लाया आपने और सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन से ही लिखना है. रिगार्डिंग द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल इन समर्स, यानी कि गर्मी के समय में पानी का जो लेवल है वो काफी कम हो जाता है. तो जब भी आप लेटर लिखते हैं आपको इसके बॉडी में पहले आपको प्रॉब्लम लिखना है. क्या प्रॉब्लम है? तो बेसिकली यहाँ धनबाद सिटी के लिए दिया जा रहा है. आप अपने सिटी के लिए भी लिख सकते हैं कि डिप्राइव्ड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कमी होना. The town is developing very fast
लोगों की संख्या बढ़ रही है और सोर्सेस कम हो रहे हैं। Hundreds of apartments and houses are being built. डेली कहीं ना कहीं अपार्टमेंट बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, एंड पीपल गो फॉर डीप बोरिंग। और सभी लोग क्या करवा लेते हैं? डीप बोरिंग करवा लेते हैं। डीप बोरिंग करवाना यानी कि वाटर फैसिलिटी उनके पास हो जाता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि जिनके पास डीप बोरिंग नहीं है उनके घरों में पानी आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम को दिखाना है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी बारिश पे हम लोग जैसे पानी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, उसको ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना, तो ये कहलाता है वाटर कंजर्वेशन ऑन बिहाफ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सारे उपाय करने हैं। जो टैप वाटर सप्लाई है उसको हम लोग किस तरह से वेस्ट ना करें, इस पर भी हमें बात करनी है। और फाइनली आपको रिक्वेस्ट करना है गवर्नमेंट से कि इस पर कुछ ना कुछ स्टेप लिए जाए और अंत में आपको अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार से कोई भी लेटर टू द एडिटर आता है आपको सेम फॉर्मेट में लिखना है, और हमने इसको पहले ही लिख के प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट है आपको नोटिस। नोटिस राइटिंग में आप आंसर देने से पहले नोटिस और अपने स्कूल का नाम, या फिर क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन से उसका नाम लिख लेना है। इसमें आपको लिखना है फेयरवेल प्रोग्राम फॉर क्लास 12। अगर फेयरवेल होने वाली है एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द अदर स्टूडेंट्स, सो हाउ विल यू राइट? All the students of our school are hereby informed that the next Monday you will give the date after your exam. जिस दिन आप एग्जाम लिखोगे उसके बाद का आप लोग डेट दोगे। फेयरवेल प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, all this information will be included by you, and finally you will write your name and your post. Okay? Again you have article writing on the topic the negative effects of video online games on students. So very current topic, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के समय का, कि हमारे स्टूडेंट्स पे क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है वीडियो और ऑनलाइन गेम्स का। ठीक है, तो एक सर्वे किया गया है इन आवर कंट्री कि a teenager spends around 6 hours per day on smartphone. एक बच्चा ऑलमोस्ट 6 आवर्स स्पेंड करता है, बिताता है स्मार्टफोन पे। तो दे मोस्टली प्रेफर यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन वीडियोस, ये सारी चीज़ों पर वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये हमारे कंट्री को किस तरह से अफेक्ट करेगा? क्योंकि कहा जाता है कि यंग जो जनरेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश के भविष्य है। And they are what are they are doing? They are wasting time on online games and whatever other things. वो सारी चीज में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे कंट्री के प्रोग्रेस पर, because these students are going to make the future of our country. यही लोग हैं जो आज कल का भविष्य बनाने वाले हैं। And if they are engaged in such activities, what they will give to the country? क्या देंगे देश को? So these things you have to highlight why smartphones are taking our precious time, and in this way you will complete, right? Next section C, you have some question answers from your lesson reader books. So what are the 4 biological systems on earth? तो biological system कौन-कौन से हैं? Forest, fisheries, grassland, cropland. These are the biological systems. And in the recent times, the human beings have exploited and badly damaged these 4 biological systems. और इंसानों ने इस सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वी आर डैमेजिंग आवर अर्थ by cutting the forest, by wasting water, by wasting electricity, and everything which is negative to our actions. Okay, why is Staplo waiting? किसके लिए वेट कर रहे थे? मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि he had less attendance and the teacher has called him for extra class. उनको एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया गया था, इसलिए वो अपने टीचर का वेट कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। नेक्स्ट है माउंट कैलाश के जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो निक मिडल्टन जो है
इस स्टोरी में सिल्क रोड में जो है माउंट कैलाश की जर्नी कर रहे हैं, जिसे हम कोरा के नाम से जानते हैं। कोरा मीन्स अ रिलीजियस जर्नी। एज ए चैलेंज ही हैड टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, काफी लंबा डिस्टेंस है और काफी डिफिकल्ट रास्ते हैं, उनको उन्हें पार करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और साथ में वो बीमार भी हो गए थे। What loss did the poet talk about in childhood? चाइल्डहुड पोएम में क्या लॉस के बारे में कभी बात करते हैं? तो ये लॉस है हमारे चाइल्डहुड का लॉस, हमारे बचपन का चला जाना। और हम लोग बड़े हो गए, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या खो देते हैं? अपना बचपन। तो he asks himself the day when he ceased to be 11 and lost his childhood. कब उनका 11-12 years पार हो गया और वो फिर बड़े हो गए and lost his childhood. What sort of relationship? ये पहले भी बताया है मैंने, फादर एंड सन रिलेशनशिप में किस तरह के ये चीज को दिखाया गया रिलेशनशिप को एज ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स एक अजनबी के रूप में इस पोएम में एक सन और फादर का रिलेशनशिप है, जो कि एक दूसरे के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रिलेशनशिप में उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती, कोई हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में। तो इस चीज को आपको यहाँ दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जनरेशन गैप एंड कम्युनिकेशन गैप इज आल्सो शोन हियर। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी में व्हाट डज एल्सा थिंक इज इनफ टू पास द एग्जामिनेशन। सो दिस सेइंग he would fail in exam, Elsa his cousin told him to mug up the chapters and write it down in the examination. तो उनकी जो फ्रेंड थी एल्सा आइंस्टाइन को क्या कहती है, इस सारे चीज को पूरा रट जाना है और एग्जाम में लिखना है और ये एग्जाम पास करने के लिए काफी है। लेकिन आइंस्टाइन के विचार ऐसे नहीं थे। he doesn't believe in remembering the dates and fact. He was interested in learning science, facts and innovative things. नई नई चीजों को पढ़ना वो पसंद करते थे। जो मॉर्गन कौन थे? बर्थ स्टोरी के मेन कैरेक्टर थे जो मॉर्गन। And his wife to deliver a baby after many years of their marriage. Hence he was waiting for Dr. Andrew Manson. उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, फर्स्ट डिलीवरी, और वो काफी टेंशन में डॉक्टर एंड्रयू का वेट कर रहे थे। लास्ट सेक्शन you have 2 questions and you have to answer only 1. So who were Yuri and Elsa? Yuri और Elsa कौन थे and what role they play in Einstein life? आइंस्टाइन की जिंदगी में उन लोग क्या रोल प्ले करते हैं? तो Elsa was a cousin of Albert Einstein. cousin sister थी, है ना? She had sympathy for her brother. उसे सहानुभूति थी अपने भाई के लिए। When she found that Einstein was depressed about his exams and results, she tries to motivate him. जब वो देखती है कि आइंस्टाइन काफी परेशान है अपने एग्जाम को लेके, तो उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। यूरी was a friend. यूरी उसका दोस्त था। He helped Einstein to find a doctor who could certify that Einstein was having a nervous breakdown. और यूरी भी उसको बहुत सारे आइडियाज बताता है कि तुम डॉक्टर से सर्टिफिकेट बना लो कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है। And he even finds a doctor who gives a medical certificate. और वो उसको हेल्प भी करता है डॉक्टर से मिलने के लिए और सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। They were the only 2 people who had an understanding for little Einstein. जब आइंस्टाइन छोटे थे, ये 2 लोग थे जो उनको काफी सपोर्ट करते थे और समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, टैप्लो का कैरेक्टर आपको प्ले करना है, ठीक है? ये चैप्टर है द ब्राउनिंग पर्सन और इसमें टैप्लो जो कैरेक्टर है, he was waiting for his teacher Crocker Harris because he has to take the extra class. Shortage of attendance, क्योंकि वो बहुत दिनों तक स्कूल में एब्सेंट था और उसका अटेंडेंस काफी कम बना था। Then only he will get his remove cleared from the conversation between Taplo and the science teacher. उसके एक और साइंस टीचर थे जिनका नाम था फ्रैंक। इनके बीच जो बातचीत होती है, we came to know a lot about Taplo. इस स्टोरी में तब हम लोग टैप्लो के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं कि he was a talkative boy, बहुत ज्यादा बातें करता था, who was a sycophant as well. He
was good at mimicry, वो नकल करने में भी बहुत अच्छा था, and he was copying the dialogue of Mr. Crocker Harris, वो दोबारा उसके टीचर की बात को रिपीट करके बताता है. He said that he loved science and disliked language, उसको बताता है कि मुझे साइंस पसंद है और लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है. He was critical about Mr. Crocker Harris for his being strict and expressionless, but he was honest enough to admit that unlike other masters, Mr. Crocker was not a sadist. हालांकि मिस्टर क्रॉकिस टैप्लो को लाइन पे लाने के लिए सारा कुछ कर रहे थे. टैप्लो को अदर टीचर्स नहीं पसंद थे. मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्ट्रिक्ट टीचर थे, फिर भी टैप्लो के लिए वो क्या कर रहे थे, अच्छी चीजें कर रहे थे ताकि उसका इम्प्रूवमेंट हो. And when he was mocking at Mr. Crocker Harris and Millie Harris entered into the room, he thought she listened everything and got very scared. और जब ये सारी बातें कर रहा था उसी बीच में कोई आ जाती है लेडीज और वो डर जाता है. And then chapter finished. Thank you.